राधे। ज्योतिष में हम आज चर्चा करते हैं विष योग की। विष योग कैसे बनता है और इसके क्या जीवन में दुष्परिणाम होते हैं और क्या क्या इसमें भ्रांतियां हैं, ये सब आज हम इस पे चर्चा करेंगे। विष योग जब किसी कुंडली में शनि और चंद्रमा का कोई संबंध देखते हैं या शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर होती है तो बोलते हैं कि विष योग है, लेकिन वास्तव में ये विष योग नहीं है। शनि की जब चंद्रमा पर दृष्टि होगी या शनि जब चंद्रमा के साथ होगा तो वह शनि के पाप प्रभाव से पीड़ित होगा, जो जीवन में कुछ अशुभता, कुछ बाधाएं देगा, लेकिन यह विष योग नहीं है। विष योग कुंडली में कैसे बनता है, आइए जानते हैं। जब शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर हो और राहु अष्टम भाव में हो तब विष योग बनता है। और विष योग के दुष्परिणाम ये होते हैं कि धन का आवागमन रुक जाता है और हर किसी संबंध से कलह कलेश होने लगता है। उसकी दिनचर्या में कलह बढ़ जाता है, दोस्तों से, परिवार से, स्त्री से, भाई बंधुओं से, सबसे कलह हो जाता है, किसी से मधुर संबंध नहीं रहते हैं और आय भी रुक जाती है। लेकिन वास्तव में राहु का अष्टम भाव में होना बहुत ही जरूरी है, तब यह विष योग बनेगा। और अगर शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है या शनि चंद्रमा के साथ है और राहु अष्टम भाव में नहीं है तो वह विष योग नहीं होता, वह शनि के पाप प्रभाव के परिणाम देता है, चंद्रमा को पीड़ित कर देता है, मन को भ्रमित करता है, संताप दे देता है, मानसिक कष्ट दे देता है। जैसे धन के लिए मानसिक कष्ट हो जाना या किसी परिवार के संबंध के बारे में कष्ट हो जाना, इस तरह से चंद्रमा जब शनि से पीड़ित हुआ तो शनि का दोष हो गया, शनि ने उसको प्रभावित किया। लेकिन अगर चंद्रमा बली है, बली कैसे होता है, शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पहले का चंद्रमा है अगर कुंडली में, जब उस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पहले हो जाता है तो चंद्रमा बली होता है। और अगर चंद्रमा बली हो या फिर लग्न का स्वामी हो, चंद्रमा अगर लग्नेश हो तो वह शनि के पाप प्रभाव को कम कर देता है। और चंद्रमा और सूर्य अगर कुंडली में प्रबल हैं तो वह अपने शुभ प्रभाव से शनि के अशुभ प्रभावों को कम कर देंगे, उन्हें गौण कर देंगे। इस तरह से जीवन में कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में एक और विष योग है जिसे अनदेखा किया जाता है। आइए देखते हैं। यह कुंडली का तीसरा भाव है। इस भाव में कोई भी ग्रह हो, इस भाव में अगर यहां पर बृहस्पति नीच राशि का बैठा हुआ है और उस पर किसी भी पाप ग्रह की, शनि, राहु या मंगल की दृष्टि पड़ती है तब विष योग होता है। और विष योग तृतीय भाव में बनने वाले विष योग से उस जातक को कभी भी जीवन में कोई व्यक्ति विष देकर मार देता है। यह वास्तव में विष योग है। शनि और चंद्रमा से बनने वाला विष योग नहीं है, वह शनि के अशुभ प्रभाव हैं। आज मैंने आपके मन से यह शनि और चंद्र की युति और शनि की चंद्रमा पर दृष्टि का जो विष योग बना हुआ था आपके दिमाग में, उसका भ्रम दूर किया है। इस तरह से कोई भी विष योग का कारण शनि और चंद्रमा से नहीं होता है। जय श्री राधे।